दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा की यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले काफी लंबे समय से कई बार तमाम परिस्थितियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है, उस वो पार्टी बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के कैसे गुजर बसर कर रही है। उसके पास अपना परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है और ये टालमटोल की राजनीति आज कल प्रोसेस और तमाम चीजों का नाम लेकर के वो टलती जा रही है। लेकिन एक ऐसी पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको चुनना है, लेकिन वो खुद नहीं चुन सकती। उसमें उसको किसी की परमिशन चाहिए और परमिशन देने वाला भी अडिग है कि व्यक्ति जो बनेगा वो मेरी मर्जी से बनेगा। मर्जी किसकी होगी और क्यों होगी? लेकिन उनका आपसी संबंध है, आपसी प्रेम है, आपसी विश्वास भी है। कोल्ड वॉर हो सकती है, लेकिन मतभेद उनके हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं है। वो दोनों भी हों तो भी वो दोनों एक ही रहेंगे। ये नाम है भारतीय जनता पार्टी की खास सहयोगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना अध्यक्ष चुनना है। कभी लोकसभा का चुनाव आया, एक्सटेंशन दिया, फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव आया। जब ये चुनाव आए तो फिर काम में रुकावट आई, फिर महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव आ गया, उसके फिर दिल्ली का चुनाव होगा, फिर बिहार का चुनाव होगा। चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये पार्टी अपने अध्यक्ष को चुनने में इतनी देरी क्यों लगा रही है। इसको खुद की पार्टी का अध्यक्ष चुनना है और ये देरी क्यों? कहा जाता है इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा अगर कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस संघ है। संघ क्यों इस पर अड़ंगा डाल रहा है, या कौन ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के मामले में कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ रही है जिसके कारण मामला टलता जा रहा है। हम विस्तृत रिपोर्ट आपको बताते हैं आज कि अल्टीमेटली संघ और भाजपा के बीच में ये खिचड़ी पक क्यों रही है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये आपका चैनल है, आपके प्यार और मोहब्बत के आशीर्वाद से ही हम आज यहाँ बैठे हैं। आपसे अनुरोध करेंगे कि जो लोग भी दिल्ली सहारा को आर्थिक मदद करना चाहते हैं, ये उस पर थैंक्स बटन जाके दबाएं और जो भी आर्थिक मदद कर सकते हैं वो करना चाहें करें। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का तय होना है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी सूची निकाली, पहले 3 की, फिर 3 की, कि कहीं पे सहमति। अब सहमति बनानी किस पे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पार्टी को अपने अंदर सहमति नहीं बनानी है, परमिशन के लिए सहमति बनानी। सबसे बड़ी अड़चन ये है। बता, अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है और पार्टी के अंदर उसको किसी से परमिशन नहीं लेनी है। उसकी दो मुख्य मुखिया हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाणक्य अमित भाई शाह। ये जो डिसाइड करते हैं भारतीय जनता पार्टी में हो जाता है। इनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो पार्टी का इतना बड़ा मुखिया है उसको भी कहीं परमिशन लेनी पड़ेगी, और ऐसी परमिशन नहीं पड़ेगी दोस्तों कि अगर संघ ने कह दिया कि मेरी मर्जी का व्यक्ति ही भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, तो ये गुजरात लॉबी और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उनके सामने नतमस्तक है। कैसा चुनाव है जिसकी पार्टी के अंदर सिर्फ अपने विश्वास पे चीज चलती है, अपने दिमाग पे चीज चलती है, वो व्यक्ति, वो व्यक्तित्व आज संघ के आगे इतना मजबूत क्यों हो जाता है? आज इसी परमिशन के चक्कर में मित्रों, आज लोकसभा चुनाव को लगभग 6 महीने हो गए हैं गुजरे हुए, लेकिन आज भी लिस्ट पे लिस्ट ही इंटरनल
ये नहीं तो ये नहीं तो ये हो रहा है। अब देखिए मेन कवायद क्या है? ये मामला टल क्यों रहा है? टल इसलिए रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले चाहती थी कि शिवराज सिंह चौहान को अध्यक्ष बना दिया जाए। शिवराज सिंह चौहान नहीं तो जो है फडणवीस को बना दिया जाए। अगर वो भी नहीं आए तो अब उसने अपने संगठन के एक काफी पावरफुल नेता, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये व्यक्ति वो है जिसे पार्टी के अंदर काफी काम किया है और रिजल्ट दिया है। नाम था धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के बाद भी पार्टी ने अपने महासचिव तावड़े जी का नाम दिया। ये तमाम नाम चल रहे हैं, लेकिन संघ ने लगभग इन दो नामों को छोड़ दें तो सारे नामों को मानने से इंकार कर दिया। संघ का बहुत ही एक अलग आइडियोलॉजी है इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने। पता नहीं क्यों संघ इतना ज्यादा इस बार इंटरेस्ट ले। उसको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी या सरकार में संगठन मजबूत नहीं रहेगा तो हम दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव में जो हालत हुई है, क्या उससे वो डरा हुआ है, सहम गया है? ये समझ से परे, लेकिन उसका एक विश्वास दृढ़ है। बिना संघ की इजाजत के भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। और शिवराज सिंह चौहान, फडणवीस जैसे लोग यशमैन तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अब संघ क्या चाहता है? संघ चाहता है कि संजय जोशी जो 4 दशकों तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुड़े रहे, कार्यकर्ता रहे, स्वयंसेवक रहे, 40 साल का अनुभव उनके पास है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन लंबे समय तक काम किया है। उनके एक में बड़े अजीज मित्र रहा करते थे, बाद में संबंध खराब हो गए। उनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया या प्रवीण तोगड़िया को बना दिया जाए। मतलब जो हिंदुत्ववाद की ओजस्वी भाषण देने वाला स्ट्रांग नेता, हिंदुत्व की बात पे करने और मरने वाला नेता, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है संघ की? संघ की आइडियोलॉजी क्या है कि ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद वहां पर जो उनकी 7 स्टार होटल की लॉबी की जो उनकी एक आदत है, उसमें वो खोएंगे नहीं। वो अपनी जमीन से जुड़े रहेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने जिस पर विश्वास किया संघ ने, वो सब वो उसकी आबोहवा में खो गए और फिर संघ की सारी जो पर्यायवाची थी, डिफरेंशिएशन सब भूल गए। वो सिर्फ भाजपा की आबोहवा में खो गए। लाखों करोड़ों की गाड़ियां, संघ की जो मर्यादा थी वो सब भूल करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आबोहवा में बहते चले गए। और हालत ये है कि फिर वो उसी भारतीय जनता पार्टी हो गए जिसके लिए वो गए। वो भूल गए कि जमीन पे सोने वाले लोग, इन्होंने संघ के अंदर रहकर के वो मेहनत की है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में उनका एक अमूल्य योगदान था, है और रहेगा। आज आप कभी संघ के कार्यशाला में जाइए, संघ की बैठकों में जाइए, जाके देखिए कि वहां का जो स्वयंसेवक है कितनी मेहनत और तपस्या करता है। मैंने मुरादाबाद में जाके एक बार देखा था, अभी जून के महीने में उनकी जो कार्यशाला वहां चली थी, जून के महीने में वहां लोग पंखे पे और कूलर पे रह रहे थे, जहां पे कि आदमी एसी में उस टाइम रहने की स्थिति में ही था, इतनी गर्मी में। उसके बावजूद उन्होंने अपने संघर्ष को अंजाम दिया, अपनी सोच को अंजाम दिया। तो संघ जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लास्ट के हिंदुत्व के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करना चाहता है, वहां भारतीय जनता पार्टी अपने खास लोगों को बैठा करके पार्टी और संगठन को अपनी जेब में क्यों रखना चाहती है? संघ इसी का विरोध कर रहा है। संघ का कहना है कि हम जो भी कर रहे हैं वो भाजपा के लिए कर रहे हैं, तो भाजपा मेरे लिए नहीं कर रही है, फिर हमें करने से रोका क्यों जा रहा है? सॉरी, हमें क्यों रोका जा रहा है? इस बार संघ की इजाजत के बगैर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता, चाहे कितना भी ये मामला टलता चले, ठंडे बस्ती में चले जाए। अब इसमें संघ अड़ा हुआ है कि संजय जोशी को ही मेन टारगेट लेके चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष यही बनाना है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, प्रवीण तोगड़िया हैं और भी बहुत सारे नाम हैं जिन पर की कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही। अब दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल ये है
कि अगर संघ, पहली बात तो संघ प्रवीण तोगड़िया और संजय जोशी पे ही क्यों अड़ा है, उसकी उसकी बात बहुत साफ है। संघ ही चाहता है कि हिंदुत्ववादी जो दृष्टिकोण है, जो फायर ब्रांड के नेता हैं हिंदुत्व के, जो जाए और हिंदुत्व की बात करें, राष्ट्र की बात करें, इसके अलावा कोई बात ना करें। और इसी पर हम आगे वो अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं। जो उनका भविष्य का एजेंडा है हिंदुत्ववाद का, राष्ट्रवाद का, वो जब ये नेता पार्टी के प्रमुख रहेंगे तभी इस एजेंडे को सेट कर पाएंगे। राष्ट्र के प्रति जो समर्पण की भावना है वो तब पूरी होगी जब वहां पे समर्पित नेता बैठेगा। वो बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज गाड़ी का वेट नहीं करेगा। उसको अगर जरूरत होगी तो रिश्ते और तांगी पे बैठ के भी अपने जगह पर पहुंचेगा और काम करेगा। इस सोच को संघ जिंदा करना चाहता है। वो जानता है कि भाजपा से पैदा हुआ अध्यक्ष पहले बीएमडब्ल्यू ढूंढेगा, उसके बाद काम की बात सोचेगा। यही दोनों के अंदर फर्क है और इसी फर्क को संघ मिटाना चाहता है। अब सवाल इस बात का है कि ये तो हो गई संघ की बात। अब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व संजय भाई जोशी या प्रवीण तोड़िया को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए 95 तक नरेंद्र भाई मोदी और संजय जोशी बहुत अभिन्न मित्र थे। उठना बैठना खाना पीना इनका साथ था, पार्टी के लिए समर्पण था, पार्टी के लिए विश्वास था, पार्टी को आगे ले जाने में उन्होंने पूरा संकल्प लिया और उसमें गए। भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक ऊपर ले आए। गुजरात इनको दिया गया था, उस स्टेट में उन्होंने काफी काम किया। 95 में गुजरात में भाजपा की सरकार लाने में इनका अमूल्य योगदान रहा। 2002 के आसपास जब नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद इनके संबंध आपस में बिगड़ना चालू हुए और संगठन महासचिव होने के बाद करते करते स्थितियां बिगड़ गई। अब सवाल दोस्तों यहाँ पे ये है, जो भी परिस्थितियां रही हों, ये हम कई बार बता चुके हैं। सवाल ये है कि नरेंद्र भाई मोदी का वक्त अब आ गया है, जो भाजपा का अपना एजेंडा है, पहले सेट है कि 75 लास्ट है। 75 अब जो है आने वाले साल में शायद 17 सितंबर के आसपास कोई डेट है, 17 सितंबर ही है शायद, 16 या 17, उसमें सीधी सी बात है कि इनके 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो एक तरह से ऑफिशियल जो टाइम है वो लगभग पूरा हो रहा है। तो क्या यहाँ पे भाजपा की सोच ये नहीं हो सकती कि भविष्य की सोच के लिए अगर राष्ट्रसंघ काम कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? क्या संजय जोशी के आने से जो गुजरात लॉबी का अपना एजेंडा है वो खराब हो जाएगा, या वो किसी को कितना पनिश कर देंगे इस बात का डर और भय? फिर जब संघ आपके साथ है तो कोई भी व्यक्ति आपको कैसे गलत करार दे देगा? लेकिन दोस्तों यहां पे बात एक और है कि दिल है कि मानता नहीं। अंदर अंदर अमित भाई शाह और मोदी को लगता है कि ऐसे आदमी पर एतबार नहीं किया सकता, वरना पार्टी कल हमारे हाथ में नहीं रहेगी। अब ये विश्वास कौन दिलाए कि पार्टी तो आज भी किसी के हाथ की आगे पीछे ही इशारों पे ही घूम रही है। अगर 5 साल बाद किसी के इशारे पे घूमेगी तो ये तो अतीत की वापसी होगी, इसमें नया क्या है? आज मंत्री भी और संतरी भी अगर कोई बनता है तो वो गुजरात लॉबी के ही चरण स्पर्श पे बनता है। फिर अगर 5 साल बाद वो संजय जोशी के कहने पे बनेगा तो क्या बुरा होगा, अतीत की वापसी तो होगी। लेकिन पार्टी संगठन बहुत मजबूत हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए संघ की कोशिश ये है कि किसी भी तरह इस बात पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को तैयार किया जाए कि वो संजय जोशी के नाम पर, या ऑप्शनल अगर 2 नाम और आते हैं, प्रवीण तोगड़िया है, वसुंधरा जी, इसको एक्सेप्ट करके खत्म करें। अब देखिए सवाल इस बात का है कि संजय जोशी, वसुंधरा, प्रवीण तोगड़िया, या ये जो नए नाम आए भाजपा तरफ से धर्मेंद्र प्रधान, तावड़े जी, इन नामों को लेकर के कोई सामंजस्य की स्थिति कैसे बैठ सकती है? देखिए धर्मेंद्र प्रधान यस मैन जरूर है मोदी जी, अमित शाह के, लेकिन उसने
हरियाणा के चुनाव के अंदर अपनी कार्यक्षमता को प्रदर्शित किया है। हम लोग हरियाणा चुनाव में थे, हमने देखा है वाक़ई उस व्यक्ति ने एक-एक चुनाव के अंदर, क्षेत्रों के अंदर कैसे किस लॉबी, किस समाज को कहाँ पे मिलाना है, कैसे उनको अपने फ़ेवर में लेना है, इस पर उसने वर्क किया, इसमें मेहनत की है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि ऐसा क्या एजेंडा संघ सेट करना चाहता है, जो संजय जोशी, प्रवीण तोगड़िया, वसुंधरा राजे के रहते ही, यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एंटी मोदी लॉबी के प्रेसिडेंट होने पर ही वो सेट होगा, ये बात दोनों को समझ में नहीं आ रही। अंदर खाने हमारे भाजपा के विशेष सूत्रों से बात हुई, उनका भी कहना था कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान में या जो भी भाजपा के नेता, उसमें क्या दिक्कत है? संघ की हर बात मानी जाती है। संघ को ये एतबार दिलाया गया है कि जब आपने जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको माना है। फिर अगर मोदी की आप बात मान लोगे तो क्या चला जाएगा? अब सवाल दोनों तरफ से ये है कि संघ एंटी मोदी लॉबी को बैठा करके, सीधी सी बात है कि तीनों ही नेता एंटी लॉबी हैं, इनको बैठा के ऐसा कौन सा हिंदू राष्ट्र का एजेंडा सेट करना चाहता है, या पर्दे के पीछे कोई दूसरा खेल है? लेकिन यही सवाल संघ पूछ रहा है मोदी से कि आप अपने आदमियों को दोबारा फिर बैठा करके हमारे एजेंडे को क्या फेल करना चाहते हो, या हमारी सोच को, हमारी प्रगति की सोच, हमारी राष्ट्रवाद की सोच को आप क्या, जो उसकी कार्यशैली है, उसकी कार्यक्षमता है, जो एजेंडा है, क्या उसको रोकना चाहते हो? ये आपसी दोनों तरफ से कोल्ड वार है। लेकिन अंततोगत्वा इस पर निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। निर्णय इसलिए होगा कि भाजपा का कोई न कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। वो राजनाथ सिंह और अमित शाह नहीं हो सकते हैं, वो होगा कोई नया नेता ही होगा। सवाल इस बात का है कि इस पर फैसला कब और कैसे होगा, क्योंकि संघ जो चाहता है उस पर अडिग है। संघ का साफ कहना है कि इस बार कोई समझौता नहीं, इस बार जो भी अध्यक्ष होगा वो संघ की मर्यादा में रहकर होगा, संघ की इजाजत पे होगा, संघ के कहने पर होगा, संघ की मजबूती पे होगा, क्योंकि इस बार का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होगा वो मजबूत होगा, मजबूत इरादों वाला होगा, और उसका इतना बड़ा व्यक्तित्व होगा कि अध्यक्ष, सरकार और संगठन उसके सामने एक प्रतिष्ठित पद नजर आए, न कि उस पद के बाद उसका नाम आए। यानी कि उनकी सोच बहुत क्लियर है कि राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदूवाद के नाम पर, हिंदू राष्ट्र को मजबूत करने के नाम पर ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चेहरा आना चाहिए जिसने उस के लिए पहले काम किया हो, जिसका चेहरा लोगों के लिए नया ना हो। अगर प्रवीण तोड़िया का नाम आता है तो लोग जानते हैं कि उसने हिंदुत्व के लिए विश्व हिंदू परिषद के साथ कितना लंबा वक्त तक काम किया है। अगर संजय जोशी का नाम आता है तो 4 दशक, बहुत बड़ा वक्त, तो लोगों की जिंदगी बीत जाती है। 4 दशक तक उस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ संघ के अंदर रह के काम किया है। तो सवाल इस बात का, संगठन का उसको पूरा नॉलेज है, इसलिए संघ इस पर मजबूती से खड़ा है कि इन के इन पे कारण इस बार फैसला होना चाहिए। अब फैसले की घड़ी में दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। अगर ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे और सरकार के इशारे पे टिकेंगे नहीं, सरकार के यसमैन नहीं रहेंगे। काम सरकार और संगठन भी करेंगे, लेकिन हाँ, एक बात सही है, जो लोग अपनी पैर जमा के भारतीय जनता पार्टी में काम करते तो वो नहीं कर पाएंगे। जो मंत्री और संतरी बन जाते थे वो बिना सरकार, बिना संगठन की इजाजत के नहीं बन पाएंगे। व्यक्ति ऐसा बनेगा जिसकी संगठन में जरूरत है या संगठन में हेरफेर होता रहेगा, जो पहले उस संगठन में काम करें फिर सरकार में काम करें, और सरकार में अगर आप लंबे समय तक काम करो, संगठन में वापस आइए, काम करिए और दूसरे लोगों को मौका दिया जाए। ये जो सोच है, ये सोच संघ की हो सकती है, लेकिन मोदी के साथ रहने वाले लोगों की नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको मलाई खाने की आदत है। अब सिंधिया जी के बेटे को, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिर्फ मलाई खानी है, उनको संगठन से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो बस लाल बत्ती चाहिए, और लाल बत्ती ऐसी चाहिए कि जहां पे लाल बत्ती मिल जाए वही काम करना है। तो सवाल ऐसे लोगों पर संघ की निगाह जाता है, क्योंकि संघ ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि दूसरी पार्टी से आए हुए भगोड़े नेताओं को जो लाल बत्तियां सौंपी गई हैं, जो एमपी का टिकट दिया गया है, जो विधायक का टिकट दिया गया है, जो मंत्री बना, चाहे वो श्रुति चौधरी हो, चाहे उनकी माँ हो, चाहे वो जिंदल हो, चाहे जिंदल की माँ हो, ये तमाम ऐसे लोग
इनको संघ भगोड़ा मानता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एक खुद के कार्यकर्ता है, जिससे अपनी मेहनत से अपनी पार्टी को एक मजबूती दी है, उसके हाथ में क्या आया? द्रविड़ियाँ तो ये ले गए, जो बाहर से आए थे खुद ही चले गए। आज आसाम का मुख्यमंत्री कौन है? कहाँ से आया था ये? क्या इस संघ की पाठशाला में गया था? कहीं नहीं गया ये। आज मुख्यमंत्री बना बैठा है। विजय बहुगुणा कौन है? किसने उसको डिप्टी सीएम बनाया था? किसने उसको मुख्यमंत्री बनाया था? कांग्रेस ने। किस पार्टी में गया? आज जाके भाजपा मलाई खा रहा है। ये लोग महाराज जी उत्तराखंड में कौन है? जो है ये सारे कहाँ से आए? कांग्रेस से आए। मलाई कहाँ खा रहे हैं? भाजपा में। तो मलाई कांग्रेस के अंदर भी खाई, मलाई भाजपा में भी खाई। यही फर्क है कि इन malaइयों के बीच में जो उसका वास्तविक कार्यकर्ता है, वास्तविक स्वयंसेवक है, उसको हाथ में कुछ नहीं आया। वो खाली हाथ मलता रहेगा और खाली हाथ खड़ा रहेगा। इसीलिए जो स्वयंसेवक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता हैं, उनका स्वाभिमान अब कहीं न कहीं टकरा रहा है कि ऐसे हमारी पूरी ज़िंदगी की पूँजी जो हम इस पार्टी के लिए लगा रहे हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं आ रहा है। ये बाहर से आते हैं, कूदते हैं और फ्लाइट से आते हैं, टिकट लेते हैं, मंत्री बनते हैं और बैठ जाते हैं। हमारे हाथ में क्या आता है? हमें तो पार्टी पूछती ही नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा ये आज का विश्लेषण कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात मैं दोबारा कहूँगा कि जो लोग भी इस दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ आप थैंक्स का बटन दबाएँ और जो भी आर्थिक मदद कर सकते हैं, आप करिए। मैं हूँ सतीश श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विशेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊँगा। नमस्कार।